हेलो सीए फास्ट क्लास। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं और इस बार का मैंने टॉपिक लिया है, थीम लिया है वो इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लिस्ट की तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको इस ऐसे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आपको ये बुक खरीदनी होगी। टेक्निक राइटिंग सेक्शन की बुक है, लेटेस्ट एडिशन है, फिफ्थ एडिशन है और ये आपको CAPFreshme.com में मिल जाएगा। तो इसका अगर लिस्ट चाहिए क्वेश्चन का, सिंपली क्वेश्चन के लिस्ट चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉम्प्यूटर इंग्लिश का रश्मि मिल जाएगी। 14 पेज का ये पीडीएफ इंटरनेशनल रिलेशन आपको मिलेगा। फिर इन्वायरमेंट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन है, हालांकि इन्वायरमेंट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इकोनॉमी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन है, सोसाइटी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन जो कि आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, पॉलिटिक्स बेस्ड ऐसे क्वेश्चन, वल्नरेबल सेक्शन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन जिसमें पेमेंट का होगा। फिलहाल हम इंटरनेशनल रिलेशंस वाला ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला है प्रोटेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट इन पर्शियन गल्फ, चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज। ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि आप लोगों को पता है ईरान और इजराइल में वॉर ऑलमोस्ट शुरू हो गई है और काफी ज्यादा टेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इस जो अभी जो चल रहा है सिनेरियो, इसमें इंडिया कैसे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, तो चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पीस इन कश्मीर एमिड हॉस्टाइल नेबरहुड। चाइना, पाकिस्तान और नेपाल की बात करें तो नेपाल बहुत हद तक चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है, ठीक है। म्यांमार है। तो इसमें जो कश्मीर में पीस कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि जो 370 आर्टिकल जिसको वॉश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नॉट सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अब्रोगेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मान दिया है लास्ट ईयर। तो इसीलिए ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अनेबल टू विन रीजनल अलायंस। तो इंडिया का जो पॉलिसी है, जैसे अमेरिका का पॉलिसी क्या है, अमेरिका फर्स्ट, जैसे इंडिया का पॉलिसी क्या है, नेबरहुड फर्स्ट। इंडिया अपने बारे में नहीं, पहले अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में सोचेगा, उनके उनके लिए फेवरेबल पॉलिसीज बनाएगा। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बहुत अगर देखा जाए अभी के सिनेरियो में तो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल लग रहा है क्योंकि रीजनल अलाइज नहीं बन पा रहे। आप मालदीव को ले लो, चाइना को ले लो, आप पाकिस्तान को ले लो, म्यांमार को ले लो और नेपाल है जो इंडिया की तरफ न चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है क्योंकि अब जो गवर्नमेंट आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जो है थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहा है, तो कोई चाइना की तरफ जा रहे। श्रीलंका में भी अभी फिशिंग राइट्स की तरफ, फिशिंग राइट्स की वजह से डिस्प्यूट चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, टेंशंस है। फाइन, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। देखिए जो रेफ्यूजी है या इमिग्रेशन हो रहा है, चाहे म्यांमार से हो रहा है, बांग्लादेश से हो रहा है, ये हमेशा से इशू रहा है इंडिया में, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अभी भी है इंपॉर्टेंट। बॉर्डर इज नॉट द ओनली इशू दैट इज डिस्टर्बिंग इंडो चाइना रिलेशनशिप। इंडो चाइना रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम चल रही है अलॉन्ग द बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो वो सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, बॉर्डर ही सिर्फ रीजन नहीं है। आपको पता है इंडिया का जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मिलिट्री एक्सपेंशन हो रहा है, वो इंडिया के लिए कंसर्न है। इंडिया चाइना जो अपना एग्रेसिव एक्सपेंशन इंडियन ओशन की तरफ बढ़ा रहा है, वो एक कंसर्न है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, वो एक कंसर्न है। तो काफी है, सिर्फ बॉर्डर ही इशू है इंडो चाइना रिलेशनशिप में। फिर ये वाला देखिए, पाक चाइना अलायंस इंडिया के लिए कंसर्न है, रशिया चाइना पाक एक्सिस इंडिया के लिए कंसर्न है। तो बेसिकली पाकिस्तान से ज्यादा चाइना थ्रेटनिंग है इंडिया, इसीलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट इंडो चाइना लद्दाख है। अब देख लो चाइना पे जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, यानी 4 क्वेश्चन चाइना के, चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत। सिर्फ अगर हम ये बोल रहे इंडिया चाइना रिलेशनशिप
तो इस तरह से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन अच्छे स्पेसिफिक होते हैं, स्टूडेंट्स किसी किसी स्पेसिफिक इशू को हिट करते हैं। सिर्फ इंडो चाइना रिलेशनशिप होने से बहुत ब्रॉड हो जाता है क्वेश्चन, और 300 वर्ड्स में आंसर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बिटवीन यूएस एंड ईरान द इंडिया डिलेमा, आप लोगों को पता है कि यूएस इजराइल की तरफ से, और अभी वो अपना बहुत फर्म स्टैंड नहीं ले पा रहा है इजराइल की तरफ, जो अभी इजराइल और ईरान में टेंशन चल रही है। और तो इंडिया का डिलेमा है कि किस तरफ हम तो अपना जो फॉरेन पॉलिसी है किस तरफ हम फेवर रखें। नेक्स्ट इंडिया मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इन द शैडो ऑफ चाइना थ्रेट। अब देखिए फिर से चाइना थ्रेट, यानी 5 क्वेश्चन चाइना पे बन गया, इंडिया और चाइना रिलेशनशिप। फिर द यूएस चाइना राइवलरी, इंडिया बैलेंसिंग एक्ट, तो यहाँ पे ये 6 क्वेश्चन चाइना पे बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन, और इंडिया यूएस से स्ट्रैटेजिक। अब देखिए इंडिया यूएस के रिलेशनशिप के आपका ये 2 क्वेश्चन बनता है, 6 क्वेश्चन इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप पे बन रहा है। साउथ एशिया इज नाउ द वर्ल्ड्स लीडिंग साइड ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। टेररिज्म के क्वेश्चन अभी अगर देखा जाए 3-4 कामयाबी आए नहीं है, मगर आने की पूरी उम्मीद है। फिर हैज इंडिया लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन साउथ एशिया? ऑब्वियसली अभी मालदीव का जो हुआ है उसमें जो टेंशन हुई उसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट हो जाता है। Next, India has a rightful claim to be the permanent membership of United Nations Security Council. Important है students। और एक इंडायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि यूएनओ बहुत रिडंडेंट हो चुका है, ये आर्गुमेंट क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट है द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शनिज्म, अभी क्या हो रहा है, ट्रेड डिस्टर्ब हो रहे हैं, वॉर चल रहे हैं, इसकी वजह से हर एक कंट्री ये सोच रहा है कि हम अपना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, इसीलिए क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है सार्क अग्रेसिव मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो रहा है अभी के सिनेरियो में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आरसीपी, हो सकता है इस पे आ जाए क्योंकि ट्रेड वॉर की वजह से ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या आरसीपी से विड्रॉ करना इंडिया के लिए सही था या नहीं? नेक्स्ट इंडिया परस्यूट ऑफ बिकमिंग अ रीजनल पावर, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, ये जितना भी नेबरिंग कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या रीजनल पावर बन सकता है क्या? नेक्स्ट है इंडिया सॉफ्ट पावर हैज स्ट्रेंथेंड इट्स पोजीशन एज रिस्पांसिबल स्टेक होल्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्या इंडिया का सॉफ्ट पावर अभी क्या बहुत सक्सेसफुल हो रहा है अपने पोजीशन को फॉर्म करने में? नेक्स्ट है मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया, टाइम टू रिथिंक। अब इंडिया है एक पर्टिकुलर कंट्री से अलाइनमेंट नहीं करके रखता, इंडिया क्वाड में भी है, ठीक है। इंडिया यूएस के सैंक्शन को बाईपास करके रशिया के साथ भी है, इंडिया ईरान के साथ भी है, इंडिया इसराइल के साथ भी है, तो यूएस के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। तो ये जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है इंडिया का, तो क्या टाइम टू रीथिंक। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वेपन्स आर इमर्जिंग एज क्रूशियल फ्यूचर थ्रेट टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट जब कोविड था, अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको बाईपास कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फाइट अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नीड्स अ डेडिकेटेड वर्ल्ड रिस्पांस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल आर्म कंट्रोल आर्किटेक्चर इज डिसमेंटल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफॉर्म्स इन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है वॉर की वजह से, सैंक्शंस की वजह से, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनिशिएटिंग ग्लोबल ट्रेड, तो ग्लोबल ट्रेड पे क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है बहुत आने की उम्मीद है। ग्लोब 28 में भी ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात करी थी। स्पेस डिप्लोमेसी एज अ टूल इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि स्पेस प्रोग्रामिंग पे इंडिया ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। नेक्स्ट है आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सफिशिएंसी, स्पेस डेब्रिस, ये मैंने रिपोर्ट क्वेश्चन में पूछा है। सेल्फ सफिशिएंसी इज द प्री कंडीशन टू हैव स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मैंने आपको बोला प्रोटेक्शनिज्म, अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखना, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, सेल्फ सफिशिएंट बनना, सेल्फ रिलायंट बनना, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रेफ्यूजी क्राइसिस, रेफ्यूजीज अभी भी एक इश्यू है पूरे वर्ल्ड नेशन के साथ। वर्ल्ड कंट्रीज अराइज फ्रॉम एक्सक्लूजन एंड जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है।
रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल ईरान, इजराइल हमास, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।